हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विजुअल बेसिक बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में विजुअल बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में। आइए बात करते हैं हम कि विजुअल बेसिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमारा किस तरीके से अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इन विजुअल बेसिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर दोज आर। विजुअल बेसिक में हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। फर्स्ट वन ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन ऑपरेटर जो होता है विजुअल बेसिक में हमारा होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स विच इंक्लूड्स द न्यूमेरिक कैलकुलेशंस। देन नेक्स्ट होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वह वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा लॉजिकल और बिट वाइज ऑपरेटर, जिसमें लॉजिकल और बिट वाइज ऑपरेटर की बात करें हम तो यहाँ पर हम लॉजिकल और बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, जहाँ पर हम वैल्यू को कंपेयर करने के लिए ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट वन इज कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स जो होते हैं जनरली उनको हम वैल्यू को कॉन्केटिनेट यानी कि ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। आइए अब वन बाय वन हम ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट ऑपरेटर जो है वह है हमारा विजुअल बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर। इन विजुअल बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर are useful to perform the basic arithmetic calculations like addition, subtraction, division, etc. based on your requirement। यानी कि हमारा जो विजुअल बेसिक का अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं इनको हम यूज़ करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न के लिए, जो कि बेस करता है यानी कि डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर अवेलेबल इन विजुअल बेसिक। अब यहाँ पर एक टेबल बनाई गई है जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन विजुअल बेसिक जो हैं उनको बताया गया है और उनकी ऑपरेशंस को समझाया गया है। ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन और उनके एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर टेबल को बनाया गया है। ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑपरेटर है हमारे यहाँ पर प्लस ऑपरेटर। इट विल ऐड 2 ऑपरेंड्स, यानी कि इसका जो यूज़ होता है वो हम 2 ऑपरेंड्स को ऐड करने के लिए करते हैं। जैसे कि सपोज करिए ए की वैल्यू है 6 और बी की वैल्यू है 3, यानी कि यहाँ पर हमारा एडिशन परफॉर्म हो रहा है, यानी कि a + b इज इक्वल टू 6 + 3 यानी कि 9 हमारा आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा माइनस साइन। इट विल सब्ट्रैक्ट 2 ऑपरेंड्स, यानी कि इसमें क्या होगा, एक हमारा सब्ट्राहेंड होगा, दूसरा हमारा एक्चुअल नंबर होगा। देन a - b इक्वल टू, यानी कि a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू है 3, तो यानी कि a - b कितना हो गया, 6 - 3 3। देन नेक्स्ट है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट साइन का हम अगर बात करें तो इसका यूज़ हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं। इट विल मल्टीप्लाई 2 ऑपरेंड्स, यानी कि इसका जो वर्क होता है वह 2 ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि a × b, यानी कि 6 × 3 हमारा कितना हो गया, 18। नेक्स्ट है हमारा दिस ऑपरेटर। इसको हम जो यूज़ करते हैं वो हम डिवाइड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इट डिवाइड 2 numbers and
रिटर्न्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी कि यह साइन जब हम यूज़ करते हैं तो इसको हेल्प से हमें फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि डेसिमल नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दिस वन, जो कि हमारा अपोजिट साइन है प्रीवियस अरिथमेटिक ऑपरेटर का। इसकी हेल्प से क्या होता है, इसकी हेल्प से भी हम डिवीज़न परफॉर्म करते हैं, बट इसकी हेल्प से हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ना मिलके इंटीजर नंबर मिलते हैं, यानी कि प्रॉपर नंबर मिलते हैं हमें। यानी कि जैसे a/b यानी कि 6/3 कितना हो गया 2, और ऊपर क्या मिला हमें 6/3 इक्वल टू डेसिमल नंबर्स में 2.0। देन नेक्स्ट है हमारा मोड। इट डिवाइड 2 नंबर्स एंड रिटर्न ओनली द रिमाइंडर, यानी कि इसकी हेल्प से हमें रिमाइंडर मिलता है मोड की हेल्प से। यानी कि मॉड्यूलर डिवीज़न जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते थे, उसकी हेल्प से भी हमें मॉड्यूलर डिवीज़न की हेल्प से भी हमें क्या मिलता था, रिमाइंडर मिलता था। ठीक है, यानी कि a परसेंटाइल यूज़ करते थे हम वहाँ पर, a% b इज इक्वल टू डबल इक्वल टू 0, यानी कि a प्रॉपर b से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए। यहाँ पर भी क्या होगा 6/3 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, यानी कि इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, a mod b। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, यानी कि इसको हम एक्सपोनेंट साइन यानी कि स्क्वायर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इट रेजेज अ नंबर टू द पावर ऑफ एनदर नंबर, यानी कि इसकी हेल्प से हम पावर को रेज करते हैं। जैसे कि 2 की पावर 2, तो हम क्या लगेंगे 2 दिस सिंबल देन 2, यानी कि 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। तो इस तरीके से हम इसको कैसे लिखते हैं, a की पावर b, यानी कि 6 की पावर 3। तो 6 की पावर 3 का क्या मतलब हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ 3 टाइम्स, तो यानी कि 6 × 6 × 6 कितना हो गया हमारा 216। अब नेक्स्ट ऑपरेटर जो आता है हमारा, वो आता है हमारा विजुअल बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हमने आपको बताया था ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है ये वैल्यू को असाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि इन विजुअल बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूजफुल टू असाइन अ न्यू वैल्यू टू द ऑपरेंड, यानी कि विजुअल बेसिक में असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं असाइन करने के लिए न्यू वैल्यू ऑपरेंड के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे होंगे इक्वल टू का साइन, इट विल असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल और प्रॉपर्टी, यानी कि इसकी हेल्प से हम असाइन करते हैं एक वैल्यू वेरिएबल के लिए और प्रॉपर्टी के लिए। यानी कि यहाँ पर हमने सपोज करिए a इज इक्वल टू 10 हमने ले रखा है, तो यह क्या कर रहा है, वैल्यू को असाइन कर रहा है। देन प्लस इक्वल टू का क्या मतलब होता है कि सपोज करिए a की वैल्यू 10 दे रखी है, तो a प्लस का क्या मतलब होगा, a प्लस का मतलब होगा a इज इक्वल टू a प्लस 10, a इज इक्वल्स टू a प्लस 10, यानी कि इट विल परफॉर्म द एडिशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट ऑपरेंड एंड असाइनिंग अ रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड, यानी कि लेफ्ट ऑपरेंड हमारा क्या है a इज इक्वल टू 10 है। अब a इज इक्वल टू a प्लस इक्वल टू 10 का क्या मतलब हुआ, a इज इक्वल्स टू a प्लस 10, a इज इक्वल्स टू a प्लस 10। देन नेक्स्ट है हमारा माइनस इक्वल टू, यानी कि इट विल परफॉर्म अ सब्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट एंड राइट ऑपरेंड एंड असाइन अ रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। अब ये क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑपरेंड में, यानी कि a इक्वल टू 10 है और a माइनस इक्वल टू 10 है, तो इसका क्या मतलब हो गया, a इज इक्वल्स टू a माइनस 10, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई हमारी, ठीक है, a की वैल्यू क्या हो गई 10, तो यानी कि a इज इक्वल्स टू a माइनस 10 कितना हो गया, 10 माइनस 10 इक्वल टू a इक्वल टू 0। देन एब्स्ट्रैक्ट इक्वल टू, इसका भी यही मतलब होगा कि हमारा लेफ्ट ऑपरेंड जो है वह राइट ऑपरेंड के साथ मल्टीपल होगा। इट विल परफॉर्म अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट ऑपरेंड्स एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड, यानी कि a एब्स्ट्रैक्ट इक्वल टू 10 का क्या मतलब होगा, a इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई 10,
then exponent equal to it will raise the value of a variable to the power of exponent and assign the result back to the variable। यानी कि a exponent sign equal to 10, यानी कि इसका क्या मतलब हो गया, a is equal to a exponent 10, यानी कि a की पावर 10। then and equal to it will concatenate a string, यानी कि यह स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करता है और इसका रिजल्ट जो होता है वह वेरिएबल को असाइन करता है। यानी कि ए एंड इक्वल टू वर्ड इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए एंड वर्ड, ठीक है। यानी कॉन्केटिनेट का क्या मतलब हुआ, इसको स्ट्रिंग को जोड़ दिया वेरिएबल के साथ। देन ये आपका दे रखा है, एक तरीके से हम बोले तो डबल ग्रेटर देन इक्वल टू, इट विल मूव द लेफ्ट ऑपरेंड बिट वैल्यू टू द राइट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पोजीशन स्पेसिफाइड बाय द सेकेंड ऑपरेंड। यानी कि यह जो है मतलब इसका ये जो लेफ्ट जो हमारा ऑपरेंड होता है उसकी बिट वैल्यू को राइट बेस्ड के नंबर पर यह पोजीशन पर स्पेसिफाइड कर देता है एज अ सेकेंड ऑपरेंड। यानी कि ए डबल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज इक्वल्स टू ए इक्वल टू ए इज डबल ग्रेटर देन 2, इस तरीके से। जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है हमारा ये साइन। तो इसका क्या काम होता है, ये लेफ़्ट ऑपरेंड बिट वैल्यूज़ को लेफ़्ट बेस्ड नंबर पर पोजीशन कर देता है सेकंड ऑपरेंड की स्पेसिफाइड पोजीशन पर। यानी कि ए लेफ़्ट ऑपरेंड इक्वल टू 2 देन ए इज इक्वल्स टू ए लेफ़्ट ऑपरेंड 2, ठीक है। इस तरीके से ये अपना टास्क परफॉर्म करता है। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।